साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दिया। तो आप भी तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के बारे में जानने के लिए, जिनके जरिए आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। नई सोच कारोबार के लिए बेहद जरूरी है, और जब बात गारमेंट इंडस्ट्री की हो तो यह बात 100% लागू हो जाती है। इस फील्ड में टिकता वही है जो ट्रेंड, समय और फैशन की मांग के मुताबिक ढलता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में जिंदगी जीने के तौर तरीके पूरी तरीके से बदल गए। बीमारी के साथ साथ देश में आर्थिक संकट के बादल भी छा गए। काम धंधे चौपट हो गए। मार्केट में वही टिका जिसने समय के साथ अपने आइडियाज में बदलाव किया। इस कोरोना काल में लोगों को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो वो था मास्क। और इसी जरूरत को अपनी आय का साधन बनाने का काम जिन्होंने किया वो है एमके टेलरिंग हाउस। जी हां, जिस समय प्रदेश की गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी मशीनें बंद कर दी थी, उस समय एमके टेलरिंग हाउस के युवा प्रबंधकों की नई सोच ने न केवल अपने कारीगरों की नौकरी बचाई बल्कि अपने उद्योग को भी आगे बढ़ाया। बचपन में विज्ञान की किताबों में पढ़ाया गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोरोना संक्रमण में सभी सेक्टर बेहद प्रभावी हुए हैं, और इस दौर में जब अर्थव्यवस्था पर संकट है तो जाहिर है नए स्टार्टअप और नवाचार, नए आइडिया ही आपको कारोबारी पहचान दिला सकते हैं। इसमें राजस्थान के गारमेंट उद्यमियों ने पहल की है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे अहम मास्क कारोबार में नई संभावनाएं तलाशी हैं। न केवल डिजाइनर मास्क बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही ड्रेस के अनुसार और कीमत के अनुसार भी मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। लॉकडाउन की बात को याद करते हुए सोहित और राम अवतार बताते हैं कि वो वक्त बहुत कठिनाई भरा था। प्रोडक्शन और सप्लाई की पूरी चेन थम गई थी। सैकड़ों कारीगरों का भविष्य संकट में था। इसके बाद मास्क बनाने का आइडिया दिमाग में आया और मास्क प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दी गई। इसके बाद डिजाइनर और क्रिएटिव टीम ने अपनी मेहनत से आम मास्क को भी खास बना दिया। अचानक बाजार में मास्क की डिमांड बढ़ी तो एमके टेलरिंग हाउस के मास्क लोगों की पहली पसंद बन गए। कोरोना जब से आया है तब मास्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, मास्क की वैरायटी बहुत ज़्यादा बन रही है। मास्क के अंदर नए नए कंसेप्ट करने पड़ रहे हैं कि मार्केट में क्या नया चीज़ दे सकते हैं, क्या अपन नया ट्रेंड ला सकते हैं, वो सारा मास्क पर डिपेंडेड है। तो लेडीज़ वियर में एक बहुत चाह हुआ है मैचिंग का मास्क। तो आज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के साथ उसी का मैचिंग या उसी की थीम का साथ में एक मास्क दे रहे हैं। अलग तरह के आकर्षक मास्क ने लोगों को इस कदर अपनी तरफ खींचा कि आज की तारीख में लोग कुर्ती से ज्यादा मास्क के ऑर्डर दे रहे हैं। सोहित और राम अवतार के अनोखे आइडिया का असर राजस्थान ही नहीं, यूएसए, थाईलैंड और मॉरिशस में भी देखने को मिला। इन देशों से भी इन्हें मास्क के काफी ऑर्डर मिले। जब कोरोना काल के अंदर सारे बिजनेस ठप हो गए थे एकदम, तो हमारे पास कोई भी काम करने के लिए चारा नहीं था। हम माल पार्टियों का बना के रखा हुआ था, माल जा नहीं रहा था, क्यों आगे बिकने तो जा नहीं रहा था, ट्रांसपोर्ट सारे बंद थे। तो इस वक्त हमें कुछ ज़रूरत थी, ज़रूरत के सामने जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने पूरी कर दी। मास्क की डिमांड थी, वो डिमांड हमने समय पर पूरी कर दी, उसका फ़ायदा हमारे को मिल गया। कहते हैं आपदा केवल संकट नहीं लाती, कई बार अवसर भी पैदा करती है। जयपुर के इन युवा कारोबारियों की एक सोच ने इनकी सैकड़ों मशीनों की गति बरकरार रखी है। कारीगरों का रोजगार अब भले ही कुर्ती से नहीं चल रहा हो, लेकिन मास्क कुछ समय तक संजीवनी का काम करता रहेगा। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो कोरोना काल में जब कारोबार ठप होने से लोग परेशान हुए तो कई लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और लोगों को ऐसे डिजाइन वाले मास्क से रूबरू करवाया जैसी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और इन्हीं में से एक हैं आज के हमारे खास मेहमान, एमके टेलरिंग हाउस से सोहित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, बहुत स्वागत है आपका।
वहीं आज हम बात करेंगे सोहित से और जानेंगे इस आइडिया को लेकर, और आप भी अपने सवाल इस क्षेत्र से जो भी इसकी बारीकियां हैं उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे गेस्ट से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। अपना सवाल करने के लिए हमें आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए 012071153787 और 0120153826 पर। तो चलिए सवालों के सिलसिले की करते हैं शुरुआत। आपके फोन का रहेगा इंतजार। सोहित, सबसे पहले तो सवाल ये, क्योंकि हमने कई स्थितियां देखी, कई कारोबार हमने बंद होते हुए देखे कोरोना काल में, क्योंकि ऐसे हालात किसी ने देखे नहीं थे। जब ये मुश्किल वक्त था, इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई? ये आइडिया हमें कोरोना ने सिखाया, क्योंकि कोरोना से पहले मास्क की इम्पोर्टेंस नहीं थी। मास्क हमने लाइफ में कभी बनाया नहीं। हमारा प्रोडक्शन का काम है, लेडीज कुर्ती का काम था, तो हमारा प्रोडक्शन 5000 पीस कुर्ती बनाते थे हम लोग डेली। बट कोरोना के टाइम पे जब मास्क हमने बनाया, लोगों को फ्री में बांटा, तो हमें समझा कि इस मास्क को हम सेल भी कर सकते हैं, इसको ट्रेंड का हम बिजनेस भी बना सकते हैं इसको। तो वो सोच के हमने चीज़ को डेवलपमेंट किया कि हम मास्क में नए ट्रेंड्स देके, नए कंसेप्ट देके, नया फैब्रिक चेंज करके इसको बिजनेस एज ए बिजनेस बनाए अपन इसको, और एज ए बिजनेस सेल करें अपन इसको। एक दर्शक है हमारे साथ सोहित, आपसे कुछ और सवालों को भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के जो सवाल हैं उनके आप जवाब दें। हमारे साथ दर्शक दिनेश जुड़ रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। जी दिनेश, अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है, क्या घर पर बना सकते हैं मास्क? हाँ बिल्कुल, घर में बना सकते हैं आप इसको। इसमें फैब्रिक की जरूरत होती है आपको, कपड़ा होता है कॉटन का, और एक सिलाई मशीन की जरूरत होती है आपको। उससे आप आराम से बना सकते हैं इसके अंदर घर पे। आप इलास्टिक की जरूरत होती है, इलास्टिक आप कपड़े का बना सकते हैं, या इलास्टिक रेडीमेड इलास्टिक मिलता है मार्केट के अंदर, उसको परचेज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सोहित, क्या इसके मटेरियल को लेकर कोई खास गाइडलाइंस हैं कि आपको इसी तरीके का मास्क जो है बनाना है? क्योंकि अगर हम मास्क की कैटेगरीज की बात करें तो कई तरीके के मास्क जो हैं उन्हें उनकी गाइडलाइंस को लेकर भी जो है सरकार की तरफ से बताया गया था, लेकिन क्या कोई खास कपड़ा इस्तेमाल इसके लिए करना होता है? देखो, मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन को 3 लेयर मास्क बेटर रहता है, 2 लेयर मास्क बेटर रहता है। सिंगल लेयर मास्क होता है, जैसे मान लो लोअर क्लास होता है मेंबर, उसको मास्क अवेलेबल नहीं कराना था। कॉम्प्लीमेंट्री मास्क बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, या फ्री में मास्क सप्लाई हो रहे हैं। वहाँ पे सिंपल मास्क बिक रहा है, सिंगल लेयर और डबल लेयर मास्क बिक रहा है वहाँ पे, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बिक भी रहा है, और फ्री में जनसेवा भी हो रही है। तो वहाँ पे फैब्रिक हो रहा है कॉटन और रेयन फैब्रिक यूज आता है आपका। ओके, नॉर्मल फैब्रिक चलता है कॉटन और रेयन उसके अंदर। एक और दर्शक हमारे साथ रामविलास इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामविलास, अपना सवाल पूछिए। जी सर। जी सर, इसके जो कपड़ा है, वो कपड़े की क्वालिटी क्या होनी चाहिए सर? कपड़े की क्वालिटी, मास्क की कपड़े की क्वालिटी, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। कपड़े की बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कपड़े की क्वालिटी, जैसे मास्क यूज कर रहे हैं तो कॉटन और रेयन बहुत कंफर्टेबल रहता है अपन को यूज करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए। बिकॉज अपन कपड़ा लगा रहे हैं, दिन भर मास्क लगा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे अपन मास्क को यूज कर रहे हैं, तो कंफर्टेबल ना हो, इसलिए अपन उसको इजी कंफर्टेबल के लिए कॉटन और रेयन का कपड़ा यूज करते हैं इसके अंदर अपन, अब फैब्रिक मास्क के लिए। जी, यानी कि जो कपड़ा है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है, उसका भी खास ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए, आखिर किस तरीके कपड़े का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लंबे वक्त तक क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल का हिस्सा कहीं ना कहीं हो चुका है, और इसलिए ज़रूरी है कि कंफर्टेबल भी ये मास्क जो है वो रहे। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें दिमाग में आ रही थी, आप अलग चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे थे, कुर्तियों का जैसे आपने जो है वो जिक्र किया, ये जो स्विच ओवर था इसमें कितनी मुश्किलें पेश आई? मुश्किल से बहुत आई। हमारा बिजनेस ही अलग था, पहले रेडीमेड कुर्ती का बिजनेस था, और यहाँ पे मास्क का बिजनेस लाना, इसके लिए नई चीज़ें, नई माइंड, नई क्रिएटिविटी लाना बहुत डिफिकल्ट था। बट हमने हमारे जो कंसेप्ट लिया, फैब्रिक डिजाइनर रखे हैं उसके अंदर, हम लोग उन डिजाइनर को हमने इसमें काम लिया मास्क के अंदर, कि मास्क को अपन कैसे नयापन दे सकते हैं। नयापन इन द सेंस, जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आने वाली है, आगे शादी ब्याह के सीजन आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन मास्क में क्या नया चीज़ दे सकते हैं, उसके लिए हमने वेलवेट मास्क यूज़ किया, कोटा पत्ती वाला मास्क यूज़ किया, एम्ब्रॉयडरी वाले मास्क यूज़ किए।
तो वो चीज़ें कंसेप्ट अपन को देना पड़ेगा। इसमें लेयर होता है, नेक वाला होता है, अप डाउन वाला होता है, मतलब इसके शेप होते हैं मास्क के भी। आजकल शेप चल रहा है मार्केट में, दिखावा, तो शेप की हम नयापन दे रहे हैं शेप के अंदर इसको। जी, एक और दर्शक है हमारे साथ सोहित, उनसे जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। मनोज, आपका क्या सवाल है? सर बोलिए मनोज। सर मेरा सवाल है कि ये जो मास्क बनाने के लिए जो मशीन है ये कितने, हाँ सर मेरा सवाल ये है कि जो मास्क बनाने के लिए जो ये मशीन जो काम में लेते हो आप, ये कितने रुपए की आती है और कहाँ से हम उसको परचेज कर सकते हैं सर? सर मशीन आपको किसी भी नॉर्मल शॉप के ऊपर, जैसे शॉप होती है मार्केट में सिलाई वाली शॉप होती है, आप उसके थ्रू मिल सकती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर भी मिलना लग गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आने लग गई सिंपल, जिसकी कॉस्टिंग 4 से 1000 से स्टार्ट होके 20,000 तक आती है। सिंपल हैंडमेड वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आ गया, आप वो किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको 7-8 हज़ार मिल जाएंगी। जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं मशीनें, आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं, जिनका अमूमन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हुए देखते हैं घरों में, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? जो लोग ज्यादा अपना खर्चा इस बिजनेस पर ना करना चाहते हो, शुरुआत करने के तौर पर बिल्कुल कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इतना हैवी ड्यूटी मशीन नहीं होती, पर इतना हैवी ड्यूटी काम भी नहीं होता अपना कि दिन भर के अंदर 100-200 मास्क बनाने हैं, तो आराम से उस मशीन के ऊपर बना सकते हैं अपन, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ हैं यहाँ पर, इकबाल नागौर से जुड़ रहे हैं। इकबाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि साहब बेरोजगार मजदूर, अब उसके पास चलेगा, सिलाई भी मशीन भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है क्या? दोबारा पूछिए। हाँ, बेरोजगार है, टेलर भी है, उसके पास बेचारे के पास मशीन नहीं है, उसकी मशीन के लिए पैसा वगैरह कोई मशीन मिल सकती है उसके लिए, यानी सिलाई के लिए? अगर उनके पास रोजगार अगर कोई करना चाहता है, मशीन नहीं है, बिल्कुल ये एक वाजिब सवाल है। और जाहिर है जिन युवाओं के पास इतनी धनराशि भी नहीं है कि वो मशीनों का अरेंजमेंट जो है वो कर सकें, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सोहित? क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और जाहिर है ऐसी सिचुएशंस जो हैं फिलहाल लोगों के सामने आ रही है। उसके लिए अगर उस हाँ नहीं, बिल्कुल सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमारा एक सोल्यूशन है, हमारा सीतापुरा में फैक्ट्री है। कोई जैसे बेरोजगार है और उसको बिजनेस आता है, सिलाई करना आता है, तो हमारी फैक्ट्री में आ सकता है, उसको वर्किंग मिल सकती है, काम मिल सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यानी यहाँ पर सोहित आपको फुली इन्विटेशन दे रहे हैं कि अगर आपको काम आता है, आप सिलाई जानते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं और उनकी फैक्ट्री में जो जाकर जो है अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जहां पर ये आपकी भरपूर मदद करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, अपना सवाल पूछे, नाम बताइए। हाँ, हेलो जी सर, हम सरन बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछे। सर मेरा सवाल ये है कि ये मास्क एक बार मतलब यूज करने के बाद में कितने टाइम पर एक मास्क यूज करेंगे? ये जो मास्क बना रहे हैं आप सोहित, ये रीयूजेबल है? वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, रीयूजेबल होता है। उसमें जो क्वालिटी बताया था मैंने आपको, जो फैब्रिक की क्वालिटी है, वो मैटर उसी पे करता है कि जैसे हम लोग जो बना रहे हैं मास्क, कॉटन का और रेयन का, रामास का जो ब्रांड का मास्क है, वो कॉटन और रेयन फैब्रिक के बना रहे हैं हम लोग, डबल लेयर बना रहे हैं, जिसको आराम से आप 3-4 मंथ आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसके अंदर। उसको यूज करने में रीवॉशेबल, डेली वॉश करो, डेली यूज करो, कोई इश्यू नहीं होता उसके अंदर। अब सोहित, जब आप इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, जब मार्केट के अंदर तमाम जो चीज़ें थी बिल्कुल ठप हो गई थी और आपको स्विच ओवर करना था और ख़ास तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर भी आपको एक डिसीजन जो है वो लेना था, उन तमाम एम्प्लॉयज़ को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेन किया कि आप मास्क जो है बना सकें? क्योंकि मेजरमेंट्स पूरी तरीके से अलग हैं, और लोगों तक मदद आपने किस तरीके से पहुँचाई? हमने जो रेडीमेड मास्क था, पीपी किट वाला मास्क था जी, हमने वो मास्क का सैंपल देखा। हमने लॉकडाउन से पहले ही हमने कुछ मास्क बना के देखे थे, पर्सनल यूज के लिए, हमारे लिए, फैमिली के लिए मास्क बनाए थे हमने। उसमें हमने खूब चेंजेस किए थे कंफर्टेबल के लिए, बिकॉज मास्क हम लॉकडाउन से पहले लगा रहे थे, 10 दिन 15 दिन पहले हमने मास्क यूज किया था, तो उसमें कंफर्ट देखा था हमने कि मास्क को आधा घंटा लगा रहे हैं तो कान दर्द होने लग गया था, नाक पे चुभ रहा था,
तो वो चीज़ें हमने लॉकडाउन से पहले ही उसको दूर ही कर ली थी कि क्या क्या मिस्टेक आ रही थी उसके अंदर। उसका हमने सॉल्यूशन आराम से प्रैक्टिकल देख के उसको उसका ट्रीटमेंट किया हमने, उसका मेजरमेंट लिया प्रॉपर, उसका हमने शेप बनाया उसका प्रॉपर, और पैटर्न बनाया। पैटर्न से मास्क कटिंग कर रहे हैं हम, पैटर्न से मास्क कटिंग करके शेप देके और अच्छी सिलाई करा के, और इलास्टिक का भी मेथड होता है इसके अंदर कि पतला इलास्टिक ले रहे हैं अपन या मोटा इलास्टिक ले रहे हैं या सिलाई ले रहे हैं अपन, उसके अंदर कपड़े का ले रहे हैं, वो सारे मैटर करते हैं इसके अंदर। तो सारी चीज़ें हमने ध्यान रख के फिर इसका वर्किंग किया हमने स्टार्ट। और हमारी लेबर, जैसे लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगने के बाद हमारी कुछ लेबर थी जो जयपुर में ही थी, हमारी फैक्ट्री में ही थी, उनको पूरी हमने केयर टेक किया उनका जी। और उन लेबर से बातचीत करी कि देखो काम हमारा भी बंद है और आपका भी बंद है, तो दोनों मिलके काम करें तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। तो हमने दोनों लेबर को, हमने जस्ट सैलरी, जिस लेबर की सैलरी थी 500 रुपये, उसको हमने 450 दिया, 400 दिया, उसने मास्क बनाया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेल भी किया उसको, चार्जेबल सेल भी किया, फैब्रिक भी यूज़ किया, सबको बिजनेस मिला। हमने मास्क सेल किया, हमें बिजनेस मिला, लेबर ने बनाया, लेबर को सैलरी मिली, तो दोनों का काम चला उसके अंदर। आपने जब इसकी शुरुआत की तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लोगों तक ये पहुंचे कैसे, और फिर रिस्पॉन्स किस तरीके का रहा? सर उसके लिए, रेस्पॉन्स के लिए क्या दिक्कत है, हमारा ऑलरेडी नाम चलता है जयपुर में, रामास कुर्ती का नाम चलता है हमारा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स है लेडीज़ कुर्ती के, हमारा कोई प्रोडक्ट लेडीज़ का है तो लेडीज़ का नाम से हम फेमस थे। तो हमारे क्लाइंटों को हमने व्हाट्सअप किया, हमने क्लाइंटों को फ़ोन किया कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, तो सब ने उसकी प्रशंसा करी और सब ने ऑर्डर दिए। कुछ लोगों ने ऑर्डर कम दिया, कुछ ने ज़्यादा दिया, तो धीरे धीरे बढ़ती गई क्वांटिटी उसके अंदर, और आज इसकी इतनी क्वांटिटी बढ़ गई तो हमें अलग से सेटअप लगाना पड़ रहा है इसका। यानी अब आप जो अभी तक काम करते आ रहे थे उसके इतर भी आपको एक नया सेटअप जो है इंस्टॉल करना पड़ रहा है। यहाँ तक आपने जो है ये पूरा अपना जो सफ़र है सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, विमल बीकानेर से। पूछिए विमल अपना सवाल। विमल अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। ટીવીની સ્ક્રીનમાં બતાવે ને માસ્કનું, એટલે હું કીધું આપે ઘરે બનાવાય એમ। जी दोबारा अपना सवाल पूछिए। हाँ, घर पे बना सकते हैं इस मास्क को आप। जी जी सोहित बताइए। इस मास्क को आप घर पे, ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मास्क को घर पे बना सकते हैं, तो घर पे बना सकते हैं आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कपड़े की मदद से और सिलाई की मशीन की मदद से, यानी जो नॉर्मल प्रोसीजर आपने बताया अभी जो हमारे तमाम दर्शकों को कि आखिर कैसे उसका बना सकते हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं? आपने तमाम चीज़ें भी यहाँ पर डिस्क्लोज की हैं कि आखिर कैसे पूरा प्रोसेस जो है उसे फॉलो करना है। और सबसे बड़ा सवाल, आपने जैसा कहा कि आपके साथ बाकी जो सेलर्स हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस में थे, तो आपके लिए राहत जो है वो रही, उनके लिए क्या कहेंगे? वो कैसे मार्केट जो है वो खोज सकते हैं? मार्केटिंग के लिए क्या करें? मार्केटिंग लिए बेटर सॉल्यूशन ये है कि जो मार्केट में रिटेल जो शॉप्स है वो वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके वहाँ पे सेल कर सकता है, वो बेटर रहेगा लोकल के अंदर। क्योंकि लोकल प्लस फोकर जो भी गवर्नमेंट मोदी जी ने किया है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो सक्सेस हो सकता है उसके अंदर। तो यानी कि अगर लोकल वेंडर्स के पास जाएं तो शुरुआत जो है वहां से लो लेवल से जो है वो की जा सकती है, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है वो बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर सोहित और इनकी पूरी कंपनी ने कर दिखाया है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी अपना सवाल पूछे, नाम बताइए। हेलो जी जी नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी सर। जी मैं सवाल ये हेलो जी बोलिए। जी मैं ये सवाल पूछ रहा, मतलब ये जो रोज ये मतलब ये मास्क बनाते, ये मतलब क्या रेट से मतलब मिलते हैं बाजार में? आखिर फिर इसका रेट क्या कुछ रहेगा, कितने दाम पर इसको बेचा जा सकता है, मुनाफा आखिर कितना होगा? सो जरा ये तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मास्क देखो 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। वो रेट वरी कर रही है, कितना लेयर है, कितनी क्वालिटी है, कितनी फिनिशिंग है आपकी, सारा मैटर उसी पे चल रहा है।
मार्केट के अंदर 7 रुपए में मास्क मिल रहा है, बट उसकी फैब्रिक क्वालिटी हल्की है, सिलाई क्वालिटी हल्की है, बट जो एवरेज कॉस्टिंग आप मान के चलो वो 10 रुपए से स्टार्ट है। अच्छी क्वालिटी वाला मास्क 10 रुपए में होलसेल के अंदर बता रहा हूँ आपको मैं, होलसेल के अंदर वो 10 रुपए से लेकर आपका 40 से 50 रुपए में बिक रहा है। यानी जो रेट है वो भी अच्छे खासे यहाँ पर जो है मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का जो मास्क है वो बना रहे हैं। अब सोहित, क्या बाहर से भी यानी विदेशों से भी ऑर्डर आपके पास आए हैं इसके रिगार्डिंग? यस सर, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, बिकॉज हमारा जो काम है खानदानी काम, पुश्तैनी काम जो रामास का है, MK टेलरिंग हाउस जो हमारा ब्रांड है, वो कपड़े के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरे जो कस्टमर्स थे, पुराने कस्टमर्स थे, तो उनका टारगेट था कि यार मैं कुर्ती बाइंग कर रहा था, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी फिनिशिंग अच्छी है और मेरी रेट्स अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर मेरे पे डाइवर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे से बाइंग कर रहे हैं, मुझे उनको दिक्कत नहीं आया कोई बाइंग करने के अंदर उनको। यानी सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी ऑर्डर जो है वो सोहित को कंपनी को मिल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार बेहतर कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि क्वालिटी आखिर काम की किस तरीके की है। एक यूनिक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, कुछ ऐसे ही आइडिया को इंप्लीमेंट किया यहां पर सोहित ने। सोहित, आपको बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे सोहित, जिन्होंने एक यूनिक आइडिया को इंप्लीमेंट किया और अपनी पूरी जिंदगी को बदला। ऐसे ही किसी यूनिक आइडिया को लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। सफर पर हैं